तो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा कहानी पर प्रकाश डालेंगे जो एक बेटा अपने पिताजी को सपना पूरा करने के लिए अपना पूरे जिंदगी निछावर कर देता है। इतना मेहनत करता है कि जैसा उनके पिताजी सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा ये चीज बने, वैसा बन जाता है। बात है, एक पिताजी होते हैं, वो एक साधारण से हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम किया करते रहते हैं। उनका स्थिति घर का कुछ अच्छा नहीं था, उतना जो भी कमाते थे उससे अपना गुजारा किया करते थे। उनका एक बेटा था, वो अपने बेटे से एक बार कहता है कि बेटा, मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूं ना कि मैं एक साधारण सा कंपाउंडर बनकर के रह गया। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बने और जो घर का स्थिति खराब है उसको अच्छा आप करें, गांव समाज में आपका नाम हो। मेरा ऐसा चाहत है। इस प्रकार से अपना बेटा को कहता है। बेटा समझदार था और होता भी है। जब एक पिताजी अपने बेटे को इस प्रकार से कहेगा तो क्या कोई ऐसा बेटा जो कहेगा नहीं, आपके पिता मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता? क्या कोई ऐसा बेटा है जो नहीं कर सकता है? और जो कहेगा उस समझिए सुपूत नहीं, कुपुत्र है नहीं। तो इस प्रकार से लड़का ठीक है, जैसे तैसे पढ़ाई करता है। 10th अपना गांव के ही हाई स्कूल से करता है। गांव में बिजली नहीं रहती है तो केरोसिन का दिए जला करके पढ़ाई किया करता रहता है। 10th में अच्छा रिजल्ट से पास होता है, अच्छा मार्क्स लाता है। तत्पश्चात वह इंटरमीडिएट की तैयारी हेतु एक प्राइवेट स्कूल में चला तो जाता है प्राइवेट स्कूल में, बट उसे वहाँ एक बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत समस्या होती है कि लड़का रहता है 10th किया रहता है हिंदी मीडियम से और इंटरमीडिएट में जाता है तो उसे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराई जाती है। जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया उसमें केवल इंग्लिश मीडियम ही चलती थी। तो हिंदी मीडियम हट होने से क्या दिक्कत होती है वह एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। लड़का को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या है नहीं है। बहुत लड़का परेशान हो गया था, वो टूट रहा था और कभी कभी ना मन होता था छोड़ दे इसको, ठीक है। फिर सोचता था नहीं, मेरे पिताजी का सपना है, मैं अपने पिताजी के सपनों को कैसे तोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं मेहनत करूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम से ही बेटर करके दिखलाऊंगा। उसके टीचर लोग भी कहते थे बेटा तुम डॉक्टर बनने तो दूर की बात, तो 10th इंटरमीडिएट अच्छा से कर ले, वही बहुत तेरे लिए होगा। फिर भी लड़का मेहनत अच्छा से करता है, इंटरमीडिएट में भी अच्छा रिजल्ट आता है उनका। उसके बाद वो इंट्रांस मेडिकल तैयारी करने के लिए चला जाता है कोटा, और कोटा में पढ़ाई करता रहता है। उनका पिताजी जैसे तैसे करके पैसा भेजते रहते हैं और उस लड़का को पूरे माइंड में ये रहता है, समझता रहता है कि मेरे पिताजी पैसे कैसे भेजते हैं, किस कठिनाई से मेरे पैसे मेरे पास आता है, भली भांति उसको जानता रहता है। लड़का खूब मेहनत करता है, इंट्रांस का एग्जाम भी देता है, फेल हो जाता है, क्रैक नहीं कर पाता है उस एग्जाम को। घर आया रहता है, सुनता है रिजल्ट मेरा नहीं निकला, बहुत उदास होता है, हताश होता है।
और उनके पिता को भी थोड़ा मेहनत किए थे कि कोई पर्व त्योहार में घर नहीं आया था, फिर भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। खैर कोई बात नहीं, बेटा जाता है पिता के पास और बेटा कहते हैं कि पिता आप टेंशन ना ले, भले मैं इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाया हूँ, एक साल और दीजिए, मैं फिर से कोटा जाऊँगा, मैं फिर से तैयारी करूँगा और ज़रूर पिताजी ना आपके सपनों को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। पुनः लड़का चला जाता है जो है सो कोटा जाने के पश्चात इस बार एकदम लग जाते हैं पूरे दिलो जान से। कोई पर्व त्योहार छठ दीपावली में वो घर नहीं आता है लड़का। फिर से एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम दे करके इस बार लड़का बढ़िया बिस्तर ले करके रूम खाली करके आ जाता है घर पर, क्योंकि उसको पूरे कॉन्फिडेंस था, पूरे विश्वास था कि इस बार मेरा एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और मुझे अच्छा कॉलेज एक तैयारी करने के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए मिल ही जाएगा। आ जाता है, कुछ दिन घर पर आता है, आपको जो है सो जब रिजल्ट निकलने ही वाला रहता है ना, 1-2 दिन पहले उसको न्यूज़ मिलता है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था इंट्रांस का, किसी कारणवश उसको रद्द किया जाता है। उस लड़का का पूरे सपना चूर चूर हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि मेरे पिताजी इतना पैसे कहाँ से ला कर हमको दिए थे और पढ़ाए थे, अब फिर 1 साल हमको कैसे उसी चीज़ को पढ़ाएंगे, घर का स्थिति इतना गड़बड़ है। उसका पिता भी बहुत हताश हो जाते हैं कि मेरे बेटा इतना मेहनत किए थे, कोई पर्व त्योहार में घर नहीं आए थे, बहुत सारा ये किए थे, त्याग दिए थे, फिर भी इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। खूब रोने लगता है, पिता के आंख में आंसू देखता है लड़का भी रोने लगता है और पिता को कहता है पापा आप घबराए नहीं, मैं आपके इस मेहनत को, जो आपने एक एक पैसा दिया है ना, उस पैसे को मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। फिर चला जाता है लड़का कोटा, तैयारी करता है, दिन रात ये करता है, इतना उसका पढ़ाई के साथ उठना, पढ़ाई के साथ बैठना, पूरा काम हो जाता है। यहाँ तक कि जिस रोज दीपावली थी ना, सब दीपावली मनाने के लिए चले, वहाँ के लड़का सब चले गए। दीपावली के दिन उसको ये नहीं ख्याल था क्या दीपावली है। मेस में जाता है तो देखता है कोई नहीं है, तो पता चला कि भाई दीपावली है इसलिए सब घर है, कोई नहीं है। कुछ खाना नहीं था, पाव रोटी को क्या कहते हैं, पानी में भिगा करके खा लेता है। माँ उसकी फ़ोन करती है कि बेटा आज दीपावली की दिन है, क्या आपने कोई मिठाई वगैरह खाई है कि नहीं खाई है। चूँकि माँ तो माँ होती है, प्रत्येक माँ का वही हाल। फिर बेटा क्या कोई कम है, बेटा का भी जवाब आता है कि हाँ माँ, मैंने खूब मिठाई खाई है, बहुत सारी चीज़ें की है, ये खाई है वो खाई है। माँ को मना लेता है कि हाँ माँ खाए हैं, जबकि खाया क्या रहता है, पाव रोटी पानी में भिगा कर। ठीक है, फिर से एग्ज़ाम देता है और पिछले वर्ष के भांति इस बार भी उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। लड़का एकदम टूट जाता है, समझिए इतना टूट कहाँ न जाता है, भगवान उसी से परीक्षा लेता है ना जो टूटता रहता है। बार बार उसको भगवान परीक्षा ले रहा था। लड़का इस बार पूरे टूट जाता है कि शायद नहीं कुछ होने वाला है। फिर से कहता है नहीं, मैं अपने पिता के सपनों को बर्बाद टूटने नहीं दूंगा। मेरे पिता जो भी पैसा खर्च हम पर किया ना, उसको कदापि मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर से लड़का जाता है, तैयारी करने लगता है और इस बार इतना रिजल्ट भी, एग्ज़ाम भी होती है, रिजल्ट भी आता है। और रिजल्ट आता तो जानते हैं उस लड़का का रैंक क्या था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 569 रैंक था, मात्र 569। और हरियाणा का थे वो, और हरियाणा में उनका रैंक मात्र 52 था। समझिए कितना अच्छा रैंक ला करके उन्होंने तैयारी किया और आज MBBS डॉक्टर भी है, जो कि यह एक सच्ची
घटना है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी ना असफलता आए तो हताश उदास होकर के लौटना नहीं चाहिए, बल्कि उस काम को और दोगुनी ऊर्जा के साथ करनी चाहिए। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।